गुड मॉर्निंग गर्ल्स। ये थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर हमारा स्टोरी नंबर 4 पढ़ रहे हैं हम। ए किचन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस। क्या नाम है स्टोरी का? ए किचन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस। एक घर के कॉर्नर में बनाई गई है किचन, रसोई। ठीक है, तो हम अपने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था क्या कि जो है अम्बे जो है उनकी जो लेखिका है उनके बारे में हमने पढ़ा था। स्टोरी लिखने वाली जो है CS लक्ष्मी, उनकी इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। इंट्रोडक्शन में हमने हर चीज़ डिस्कस करी और डिटेल से हमने उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम स्टोरी की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ओके, स्टोरी का इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि कहानी क्या है, किस चीज पे ये कहानी आधारित है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी। CS लक्ष्मी इज द फेमस तमिल फेमिनिस्ट राइटर। हमने पहले पढ़ा कि CS लक्ष्मी जो है वो फेमस तमिल फेमिनिस्ट राइटर है। फेमिनिस्ट राइटर मीन्स क्या होता है? जो स्त्रियों के अधिकार के लिए जो लड़ती हैं, जो फेमिनिस्ट बोली जाती है, उनको जो स्त्रियों के ऊपर अपनी बातें रखती है, स्त्रियों के सपोर्ट में जो अपनी बातें करती है, उनको फेमिनिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो जो कौन है? CS लक्ष्मी जी कौन है? फेमस तमिल की एक फेमिनिस्ट राइटर है। ठीक है, शी अडॉप्टेड द प्रेसिडेंसी अम्बे फॉर हरसेल्फ। अम्बे फॉर हरसेल्फ, उन्होंने अपने खुद के लिए अम्बई, अम्बई करके जो नाम उनका है वो उन्होंने अडॉप्ट किया, मतलब अपना निकनेम उन्होंने खुद ने क्या रखा? एक कौन है? सबसे पहले तो हम क्या पढ़ रहे हैं उनको? तमिल फेमिनिस्ट राइटर। ठीक है, अडॉप्टेड नेम, निकनेम जिसको मान सकते हैं, अम्बई, अम्बई। ठीक है, अम्बई करके जो नाम है उन्होंने अपना अडॉप्ट किया एक तरीके से। ठीक है, निकनेम या अडॉप्टेड नाम लिख सकते हो, अडॉप्टेड नेम बाय हरसेल्फ, खुद के द्वारा। ओके, शी इज एन एमिनेंट Tamil writer who always writes about the rights of women in her novels and short stories। तो क्या कहा जा रहा है? वो एक बहुत ही फेमस लेखिका है जो हमेशा अपने उपन्यासों और कहानियों में किसके लिए लिखती है? स्त्रियों के अधिकारों के ऊपर वो ही लिखती है। ठीक है, तो वो एक ऐसी फेमस राइटर है जो अपने जो उपन्यास या स्टोरी जो वो लिखती है तो उनको किसके ऊपर लिखती है? ज़्यादातर उसके अंदर फीमेल के जो अधिकार होते हैं, फीमेल की जो पावर्स होती हैं, उनके ऊपर वो ज़्यादा लिखती हैं। दिस स्टोरी, अब हम आते हैं स्टोरी में। ठीक है, ए किचन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस अपीयर्स टू बी ए टेल ऑफ ए फैमिली ऑफ अजमेर। ठीक है, जो कहानी है वो किसके ऊपर लिखी गई है? ये कहानी एक किचन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस, अजमेर के एक परिवार की कहानी प्रतीत होती है। कहाँ की है ये कहानी? अजमेर। ठीक है, अजमेर तो जानते हो आप सब, अजमेर की एक फैमिली है। ठीक है, अजमेर की एक फैमिली के ऊपर ये कहानी है। ठीक है, और फर्स्ट कैजुअल रीडिंग बट इट हैज ए मैसेज विच इज रिलेवेंट टू द मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, लेकिन इसमें एक क्या दिया गया है? एक मैसेज दिया गया है इस स्टोरी के द्वारा जो मॉडर्न टाइम में, आजकल का जो समय है,
जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं, मॉडर्न टाइम है, उसमें एक तरीके से प्रासंगिक रूप से एक इसमें मैसेज दिया गया है इस स्टोरी के द्वारा। अजमेर की एक फैमिली के द्वारा इस स्टोरी में एक मैसेज दिया गया है हम लोगों तक। अब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो मैसेज हमें क्या दिया गया है। ओके, फ्रॉम टाइम्स इमॉर्टल वुमेन्स हैव बीन अपोज्ड टू आवर कंट्री। ठीक है, इमॉर्टल वुमेन्स, तो इमॉर्टल वुमेन्स मीन्स क्या होता है, अनादिकाल से, मतलब बहुत पुराने काल से जो औरतें हैं उनके ऊपर क्या दिखाया जा रहा है, अत्याचार होता आ रहा है। ये चीज दिखाई जा रही है कि काफी लंबे टाइम से फीमेल्स के ऊपर क्या है, जो अत्याचार जो है वो चीजें होती जा रही है। अपोज इन अवर कंट्री, जैसे कि हमारे देश में भी ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। Their whole world has been confined to household duties like cooking, embroidery, etc. तो क्या कहा जाता है कि औरतें जो महिलाएं जो हैं उनकी पूरी जिंदगी किसमें बीत जाती है, अपने घर के कामों के अंदर ही उनकी पूरी लाइफ बीत जाती है। इसके अलावा उनको बाहर की दुनिया का कुछ भी नॉलेज नहीं होता, कुछ भी पता नहीं होता, जैसे खाना बनाना है, कसीदाकारी करना है, बच्चों को संभालना है, पति को देखना है, बड़ों को देखना है, इसको मतलब पूरी जो उनकी जो जिंदगी है वो उसी घर के कामों के अंदर ही निकलती रहती है। उसके अलावा वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाती है। दे गिव बर्थ टू चिल्ड्रेन एंड ब्रिंग देम अप। ठीक है, क्या करते हैं, वो बच्चे जन्म देती हैं और फिर उनको पाल पोस के बड़ा करती रहती है। ठीक है, जीजी हैड 14 चिल्ड्रेन एंड व्हाइल शी वाज फ्राइंग पूरीज इन द किचन। अब ये कहानी किसके ऊपर आ जाती है, वे बच्चों को जन्म देती है, उनका लालन पालन करती है। जीजी, जो जीजी है इस कहानी में कौन है, एक किरदार है जीजी। ठीक है, जो हिंदी में हम जीजी बोलते हैं, जीजी। ठीक है, वो कितने बच्चों की माँ है, उसके कितने बच्चे हैं, 14। ठीक है, जो कि 14 बच्चे हुए थे उनके, वो जबकि वह रसोई में पूड़ियां तल रही थी। ठीक है, Gigi has 14 children had, and while she was frying puris in the kitchen, her 1-year-old son fell from the roof and died. जब जीजी, जिनके 14 बच्चे हुए थे, 14 चिल्ड्रन हुए थे, कहा जा रहा है कि जब वो किचन के अंदर पूड़ियां बना रही थी तो उनका 1 साल का बच्चा जो होता है, 1 ईयर चाइल्ड, क्या हो जाता है, फेल डाउन, छत पे से गिर जाता है और वो उसकी डेथ हो जाती है वहीं पे। ठीक है, आफ्टर दैट शी कंटिन्यू फ्राइंग द रेस्ट ऑफ द पूरी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने शेष पूड़ियों को तलना जारी रखा, लेकिन वो बच्चे की डेथ हो जाती है छत्ते से गिरने के बाद में, लेकिन फिर भी वो किचन में क्या कर रही होती है, पूड़ियां ही तल रही होती है। मतलब कि बच्चे की डेथ होने के बावजूद भी उसको ये एहसास नहीं होता है कि अपनी केयरलेस नहीं होने की वजह से उस बच्चे की डेथ हो गई, लेकिन वो फिर भी क्या कर रही होती है, पूड़ियां तल रही होती है। ठीक है, फ्राइंग द पूरीज। The kitchen is very small and it gets inundated, causing cracks on the soles and heels of women who work in it. ठीक है, तो क्या रसोई जो है क्या है, बहुत ही छोटी है और वो जिसमें पानी भर जाता है, जिससे क्या होता है, किचन जो है बहुत छोटी है, जिसमें क्या होता है, स्मॉल एंड गेट्स इंडडेड कॉजिंग क्रैक्स टू द सोल एंड हील्स वुमेन हु वर्क इन इट। जब उसमें पानी भर जाता है तो जो औरतें किचन में काम कर रही होती हैं उनकी हील्स जो एड़ियां होती हैं वो उस पानी में
फिरने से या इधर उधर घूमने से क्या होती है, फट जाती है उनकी एड़ियाँ पूरी, हील्स जो है उनकी वो उन दरारों में से मतलब गुजरने से जो वो नंगे पैर होती हैं तो उनकी एड़ियाँ फट जाती है, ठीक है। बट पापा जी जस्ट इग्नोर्स द सेंसिबल सजेशंस ऑफ द डॉटर इन लॉ मीनाक्षी विच इज एंड्रोल्ड बाय हर हस्बैंड किशन आल्सो। तो लेकिन जो पापा जी जो है, क्या कहा जाता है, जो उनकी बेटे की जो बहू है मीनाक्षी जो है, कि जो वो समझदारी वाली जो बात करती है, क्योंकि वो बहू जो है वो मॉडर्न टाइम की है तो वो कुछ समझदारी वाली बात करती है तो उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं, जबकि जिसके सुझाव का उनके पति किशन द्वारा भी समर्थन किया जाता है, ठीक है। मीनाक्षी डॉटर इन लॉ मीनाक्षी विच द एंड्योर्ड बाय हर हस्बैंड किशन आल्सो द होल वर्ल्ड ऑफ दिस फैमिली इज लिमिटेड टू ईटिंग एंड ड्रिंकिंग ओनली। तो इस पूरी कहानी में उस पूरी परिवार की जो कहानी है वो पूरी किसमें गुजर जाती है, खाने और पीने में ही वो गुजर जाती है। क्या कहा जा रहा है इसके अंदर की जो जीजी है वो बस किचन में पूड़ियाँ बना रही होती है और बच्चे की डेथ हो जाती है, लेकिन पापा जी जो है वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। और मीनाक्षी, कौन कौन आ गए इसके अंदर, अब एक तो है जीजी, दूसरे हो गए पापा जी, ठीक है। फिर मीनाक्षी हो गई और किशन, ठीक है। मीनाक्षी कौन है, कृष्ण की वाइफ है। कृष्ण जबकि मीनाक्षी की बातों को समर्थन देता है, वो थोड़ी मॉडर्न टाइप की बहू है, पढ़ी लिखी है थोड़ी बहुत, तो वो अपने सुझाव देती है, लेकिन जो ये लोग हैं वो उस चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। Eating only in the name of the family goddess Amba, they drink केसर कस्तूरी, a kind of local prostitute wine, जो कि जैसा कि माना जाता है कि जो अम्बे गॉडेस अम्बे जो है माँ दुर्गा का जो नाम लिया जाता है कि माँ दुर्गा के वो लोग क्या करते हैं, एक प्रकार की जो ड्रिंक होती है, मदीना जो शराब होती है, केसर कस्तूरी नाम की जो एक तरह की शराब मानी जाती है, तो माँ दुर्गा के नाम पे वो लोग उसको ड्रिंक करते हैं कि माता जी की चढ़ती है, इसलिए हम लोग उसको पीते हैं। मतलब एक तरीके से वो बना रखी, उन्होंने अवधारणा बना रखी है, अंधविश्वास बना रखा है, ठीक है। The first thing to enter a newborn baby mouth is a finger dipped in a spritz। बड़ी जीजी possessed to be pursued by Amba in order to get a bottle of wine। जब किसी छोटे बच्चे का, नवजात शिशु के मुंह में जब जन्म होता है तो बोलते हैं ना घूंटी दी जाती है, तो घूंटी में क्या दिया जाता है उस टाइम पे, दारू की इतनी सी जरा सी बूंद उस बच्चे के मुंह में बड़ी अम्बा जो है उनकी जीजी जो है उनके द्वारा, बड़ी जीजी तो शराब की बोतल पाने के लिए बहाना करती है कि उन पर अम्बा देवी सवार हो चुकी है। जिस तरीके से अपन गांव में देखते हैं कि माता आ गई, ये हो गया वो हो गया, तो इस तरीके की वो ढोंग करते हैं और वो शराब की जो बोतल होती है वो उस चीज़ को पाना चाहती है, इसलिए वो उस तरीके से कहती है कि अम्बे जी आ गए, माता जी आ गई। इस तरीके के आडंबर और अंधविश्वास इसके अंदर फैले हुए हैं, ठीक है। The women are concerned only with condiments, ghee and dry fruits. There is regular supply to tea of the whole day। औरतें जो है वो सारे दिन भर मसालों में, घी में और जो ड्राई फ्रूट्स है और बाकी के जो मेवे वगैरह हैं उन्हीं के लिए विषयों में बातें करती रहती है, चिंतित रहती है, और सारे दिन लगातार चाय बनाई जाती है। वहाँ पे क्या होता है, सारे दिन लगातार चाय बनती रहती है। The woman prepares food and snacks for the picnic of आना सागर लेक। जो अजमेर की आना सागर लेक है, अब वहाँ पे वो पिकनिक मनाने के लिए जाने की बातें होती है, तो वो क्या करती है वहाँ पे सारे दिन भर उसको पिकनिक पे जाने के लिए खाना बनाती रहती है। They do not realize what they are really missing in life। और वो इन चीज़ों को
बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रही कि वो रियल में अपनी लाइफ में क्या चीज़ मिस कर रही है। अपनी ज़िंदगी के जैसे दिन व्यतीत हो रहे हैं, चलते जा रहे हैं, उठ रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो वहाँ का खाना बना रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ये कर रहे हैं। एक्चुअल में जो उनकी लाइफ है, एक्चुअल में लाइफ का जो मोटिव है, लाइफ का जो मकसद होना चाहिए, एम होना चाहिए, उस चीज़ को वो मिस कर रहे हैं। एक तरीके से इस स्टोरी के द्वारा सारी फीमेल्स जो हाउस में, घर में अपने चार दीवारों में बैठी रहती हैं, उनको एक तरीके से इस मैसेज दिया गया है कि आप इन चीज़ों से हटके अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में कुछ करें, कुछ सोचें। ठीक है, तो इसी तरीके से इस स्टोरी में दिखाया गया है कि रियल जो चीज़ है उनकी लाइफ की, वो क्या हो रही है, वो लोग उस तरीके से उसको मिस कर रही हैं। जीजी गॉट द बंच ऑफ कीज फ्रॉम द बड़ी जीजी व्हेन बड़ी जीजी लॉस्ट हर हस्बैंड। जब बड़ी जीजी, जो जीजी की जो बड़ी बहन है, वो क्या हो गई, बड़ी जीजी, जब बड़ी जीजी के हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं तो जो बंच ऑफ कीज क्या, चाबियों का जो गुच्छा होता है, तो किसको मिल जाता है, वो जीजी को मिल जाता है। जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो जो चाबी, जो घर के जो मतलब कामों की जो चाबी होती है, वो क्या होता है, इसको जीजी को मिल जाता है वो। ठीक है, एक तरीके से जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। तो आगे देखो हम क्या पढ़ते हैं। She thought that the bunch of keys at her breast gave her strength and authority। अब जो वो चाबी का गुच्छा यहाँ पे वो लेके घूमती है जीजी, तो उनको ऐसे लगता है कि मुझको सारी पावर और मेरे को सारी स्ट्रेंथ है जो मेरे को ही मिल गई, घर की पूरी कमान मेरे हाथों में आ गई है, अब मैं जैसा चाहती हूँ वैसा कर सकती हूँ। मतलब कि उनकी सोच इतनी इतनी बाउंडेड हो गई, इतनी लिमिट में हो गई कि वो उसी चीज में खुश है, उनको ये नहीं पता कि लाइफ में और क्या क्या करना है। हर वर्ल्ड वाज कन्फिनिंग टू कॉस्टली क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स। उनकी जो दुनिया है वो किस चीज से भरी हुई है, बस महंगे कपड़ों से और जो जेवरात जो वो पहनती है उन्हीं चीजों से उनकी पूरी दुनिया भरी हुई है। ठीक है, बट देन When she was confined to bed, confined जब वो बीमार होकर बिस्तर पे पड़ जाती हैं, she gave graphic details of her rich clothes and jewelry to Meenakshi and fed herself like a queen। जब वो बेड के ऊपर पड़ जाती है, बीमार हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तो अपनी बेटे की बहू को बुला के बताती है कि मेरे पास इतने गहने थे, मेरे पास ऐसे ऐसे कपड़े थे, मैंने एक रानी की तरह अपनी जिंदगी जी। मतलब इस तरीके की वो बातें उसमें बताती है। But then Meenakshi in her voice of sanity tells her that strength and authority do not come from rich wardrobe, ornaments and jewelry। लेकिन जो मीनाक्षी है अपनी बुद्धतापूर्ण मतलब अपनी माइंड से वो एक मतलब हल्की सी आवाज में बताती है कि शक्ति और अधिकार कीमती वस्त्र भंडार गहने तथा जेवरातों से नहीं आते हैं। उसने कहा अपनी सास को कि माता जी आप जो कह रही हैं कि मेरे पास इतनी पावर, मेरे पास इतना ये सब कुछ है, लेकिन इन चीज़ों से वो पावर या शक्ति जो है ऑर्नामेंट और कपड़ों से नहीं आती, वो आपके कार्यों से आती है, वो आपके अच्छे कर्म होने चाहिए कि आप अपनी लाइफ में कुछ नाम कमा पाओ, तब जाके वो आपको वो पावर और स्ट्रेंथ उस चीज की महसूस होगी। A woman has to forget all her household duty. She has to renounce every relationship. Only then she can reach heights। ठीक है, तो इस कहानी में क्या बताया जा रहा है कि स्त्री को अपने पारिवारिक कर्तव्यों को भूलना पड़ता है, उसे अपने प्रत्येक संबंध को त्याग करना पड़ता है, केवल तभी वह ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। अगर कोई स्त्री, कोई फीमेल अगर ऊंचाई तक पहुंचना चाहती है, अपना नाम कमाना चाहती है, तो उसको इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, इन रिश्तों को, जो चीज़ें हैं, कपड़े, गहने, ये वो ETC जो भी है, घर के काम हो गए, ये हो गए, संबंध हो गए, इन सब चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, तभी कोई स्त्री अपने ऊपर एक मुकाम पे जा सकती है। डिस्कवर न्यू कॉन्टिनेंट, write poems, paint upon the walls of cave, fly high,
हाइड एंड मेक द वर्ल्ड फ्री फ्रॉम वॉर्स। तो क्या डिस्कवर करना पड़ेगा उनको, क्या ढूंढना पड़ेगा? नए महाद्वीपों की खोज कर सकती है, कविताएं लिख सकती हैं, गुफाओं और दीवारों पर चित्र बना सकती है, ऊंची उड़ान भर सकती है। कौन कर सकती है? और संसार को युद्धों, कारागारों और फांसियों तथा रासायनिक युद्धों से मुक्ति दिला सकती है। स्त्री क्या क्या कर सकती है वो चीज दिखाई गई है। जब आप इन चीजों से बाहर निकलोगे, इन घर के कामों से, इन सब समाज के रिश्तों से, इन सब चीजों से जब आप बाहर निकल के एक नई दुनिया में जाओगे तो आप वहाँ पे क्या क्या कर सकते हो, ये इसमें दिखाया गया है। फ्री वर्ल्ड फ्रॉम वार्स, पैसेंस, ग्लोव्स एंड केमिकल वॉरफेयर। जो ये सब युद्ध वगैरह ये सब जो कुछ हो रहे हैं इनमें वो अपना योगदान दे सकती है। देन अलोन शी कैन बी फ्रीड फ्रॉम जेंडर एंड अचीव ग्रेट हाइट्स। तो क्या है, एक स्त्री को स्वाभाविक जल स्रोतों तक पहुंचने के लिए बहुत नीचे डूबना होगा। मतलब कि वो एक साइंटिस्ट भी बन सकती है, समुद्र के जो गोताखोर होते हैं वो भी बन सकती है, सी के ऊपर, समुद्र के ऊपर जो स्टडी करनी होती है उन चीज़ों पे भी ध्यान दे सकती है। कहने का मतलब कि दुनिया में बहुत कुछ है, बहुत कुछ भरा हुआ है। स्पेस के बारे में जानना, धरती के बारे में जानना, केमिकल्स के बारे में जानना और बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में जानना, इस तरीके के मतलब काफ़ी सारे काम है वो स्त्रियाँ तभी कर सकती है, फीमेल तभी कर सकती है जब वो घर की चार दीवारों से बाहर की बातें सोचेंगी, तभी जाके वो कर सकती है। दिस इज अम्बेज मैसेज टू ऑल वुमेन। सारी औरतों को इस स्टोरी के द्वारा ये एक मैसेज दिया गया है। एवरी वुमेन शुड हैव हर इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी एंड टू ऑल इंडिविजुअलिटी। प्रत्येक औरत के पास, प्रत्येक महिला के पास अपनी एक स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपनी एक इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, ठीक है, व्यक्तित्व रखना होगा। प्रत्येक स्त्री को अपनी स्वतंत्रता तथा पहचान तथा अपना व्यक्तित्व, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी पहचान, अपनी फ्रीडम प्रत्येक स्त्री को, प्रत्येक फीमेल को, एवरी फीमेल को खुद को ही बनानी पड़ेगी। तो इस स्टोरी के द्वारा जो स्टोरी दिया गया है, किचन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस, हाउस के कॉर्नर में, घर के कॉर्नर में जो किचन है, आपकी पूरी जिंदगी उसी किचन के अंदर ही इधर से इधर गुजर जा रही है। लेकिन जब आप उससे बाहर की दुनिया को आप देखोगे तो बहुत कुछ है उस बाहर की दुनिया में। उन बहुत कुछ को पाने के लिए आपको फ्री होना पड़ेगा इन चीज़ों से, ठीक है। इस स्टोरी में ये समझाया गया। लेकिन जब आप फ्री होगे तो आप दुनिया की इतनी चीज़ें देखोगे और अपने फ्रीडम के साथ आप अपनी एक पहचान बना पाओगे, आप अपनी एक व्यक्तित्व बना पाओगे, पर्सनैलिटी बना पाओगे। तो इस स्टोरी में इस तरीके से एक मैसेज दिया गया है सभी को। The short story writer Ambe has conveyed her message thoughts मीनाक्षी। जो उन्होंने अपने जो मैसेज है वो किसके द्वारा दिए हैं, उन्होंने मीनाक्षी के द्वारा कन्वे किए हैं इस स्टोरी में। मतलब मीनाक्षी एक जो पढ़ी लिखी बहू है इस घर के अंदर, ये जो एक ओल्ड फैमिली, जो एक ओल्ड जनरेशन की फैमिली है उसमें एक पढ़ी लिखी बहू आ गई मीनाक्षी, और मीनाक्षी के द्वारा मतलब इस तरीके के मैसेज इस स्टोरी में दिए गए हैं। तो जब हम डिटेल से स्टोरी पढ़ेंगे तो हम ये चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से उसके अंदर इन चीज़ों को रखा गया है, ठीक है। तो आज की स्टोरी में हमने देखा, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा स्टोरी का। इंट्रोडक्शन में आपने देखा कि ये जो स्टोरी लिखी गई है, तमिल राइटर, फेमिनिस्ट राइटर है। कौन है वो? CS लक्ष्मी। फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूँ, जिनका बर्थ हुआ था 1944 में और फिलहाल वो अभी भी रिप्रेजेंट है, ओके। उनके वर्क्स हमने पढ़े, अवार्ड्स हमने पढ़े, उनके एजुकेशन एंड कैरियर हमने पढ़ा, उनके बारे में हमने पढ़ा। स्टोरी के अंदर हमने ये पढ़ा कि उन्होंने जो ये नाम था, जो वो अडोप्टेड नेम बाय हरसेल्फ, अपने खुद के द्वारा उन्होंने ये नाम अडोप्ट किया हुआ है, अंबाई, ठीक है। अंबाई नाम जो उन्होंने अपना खुद का रखा, ठीक है। अब जो स्टोरी शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है? अजमेर से। कहाँ से होती है? ठीक है, अजमेर के एक फैमिली है, कौन सी? एक बड़ी फैमिली है, वहाँ पे ये स्टोरी शुरू होती है, ठीक है। अजमेर में एक फैमिली है, ठीक है। फैमिली में
कौन है, एक तो है बड़ी जीजी, ठीक है, फिर उसके बाद में जीजी आ जाती है इनकी, ठीक है, फिर पापा जी है इसमें, जैसा कि हम अभी तक पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग। आगे स्टोरी पढ़ेंगे तो हो सकता है और भी किरदार आ जाए निकल के, लेकिन जो फिलहाल जो हमने देखे वो कौन है। फिर एक आती है इसकी बहू, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ कौन है, मीनाक्षी, ठीक है। मीनाक्षी के हस्बैंड कौन है, फिर सुन, ठीक है। तो फिलहाल अपने पास कौन कौन लोग हैं इस स्टोरी में, ये एक स्टोरी है, और ये कहाँ से है, ये स्टोरी कहाँ से किसने है, टीचर के द्वारा है, ठीक है। तो हमने एक रफली तरीके से, मैंने आपको एक रफ तरीके से समझाया है कि स्टोरी का जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है। स्टोरी हम पढ़ेंगे तो हमारे पास डिटेल से स्टोरी आएगी कि उसमें कब क्या कहाँ पे कैसे हो रहा है। ये सिर्फ एक बेसिक नॉलेज है स्टोरी का, जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये स्टोरी किसके ऊपर है, फीमेल्स के ऊपर है, ठीक है, फीमेल्स के ऊपर है कि औरतें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ सोचती ही नहीं है, उनकी सिर्फ वो हाउस होल्ड के जो काम है उन्हीं में वो लगी रहती है। उसके अलावा भी एक लाइफ है जो रियल लाइफ जो है वो मिस कर रही है, वो भूल रही है, वो क्या चीज़ है, उस चीज़ को इस स्टोरी में किसके द्वारा दिखाया गया है, मीनाक्षी के द्वारा, जो एक एजुकेटेड, एजुकेटेड क्या है, फीमेल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया कि स्टोरी का बेस क्या है, स्टोरी किस चीज पे आधारित है, वो आपको समझ में आ गई। स्टोरी फीमेल के पावर के ऊपर आधारित है, किसके ऊपर है, फीमेल के पावर के ऊपर आधारित है, फीमेल पावर। अब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे से डिटेल से जानेंगे कि स्टोरी में कैसे कैसे ये स्टोरी आगे बढ़ रही है और कैसे कैसे हम इस चीज़ को आगे जो कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, कल वाली क्लास में हम इस स्टोरी की समरी पढ़ेंगे और फिर स्टोरी को डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।